जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, यानी कि आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ है, ना ही आपके कोई गुरु है, ना ही आपके पास कोई गुरु मंत्र है, तो क्या ऐसे में आप कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यानी कि बिना दीक्षा लिए आप किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और किन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं उन सबके गुरु हों, यानी कि उन्होंने गुरु दीक्षा ली हो और उनके पास गुरु मंत्र हो। तो ऐसे में कई व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या बिना गुरु धारण किए भी हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं या नहीं, या मंत्रों का जाप करने के लिए या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी गुरु से दीक्षा लेनी होगी तभी जाकर हम उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यही बता देती हूँ कि आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और किन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। यानी सबसे पहला होता है वैदिक मंत्र, जिनका वर्णन हमारे वेदों में दिया गया है। उसके बाद अगला प्रकार है बीज मंत्र। बीज मंत्र यानी कि सब देवी देवता के एक अलग बीज मंत्र होते हैं और बीज मंत्र काफ़ी छोटे होते हैं, ये एक वर्ड के होते हैं। उसके बाद अगला प्रकार होता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र यानी कि जो गुरु गोरखनाथ जी द्वारा रचित मंत्र हैं, उन मंत्रों को शाबर मंत्र कहा जाता है और ये मंत्र काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो ऐसे में आप वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप बिगनर हैं या आपने अभी पूजा पाठ शुरू की है तो आप ऐसे में बीज मंत्रों का जाप बिल्कुल भी ना करें। यानी कि अगर आप शुरुआत में ही किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने शुरुआत में किसी मंत्र का जाप किया हो, जैसे वैदिक मंत्रों का जाप किया हो या अन्य कोई भी जो सौम्य मंत्र होते हैं आपने उन मंत्रों का जाप किया हो। आपको कुछ समय हो चुका है, आपने महीना, 2 महीना, 3 महीने, इस प्रकार से आपको कुछ महीने हो चुके हैं किसी मंत्र का जाप करते हुए, तब जाकर आप बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, चाहे आपके गुरु हैं चाहे आपके गुरु नहीं हैं। और इसके साथ ही आप किन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप शाबर मंत्रों का जाप बिना गुरु के नहीं कर सकते, क्योंकि शाबर मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जब आप शाबर मंत्रों का जाप करते हैं तो ये आपके शाबर मंत्र बहुत ही ज़्यादा जल्दी जागृत भी हो जाते हैं। और जब ये मंत्र जागृत हो जाते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको आपके गुरु बताएं कि इन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है या इन मंत्रों की ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ऐसे में आप इस प्रकार से शाबर मंत्रों का जाप ना करें। लेकिन अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं, किसी देवी या देवता की साधना करना चाहते हैं और उनका शाबर मंत्र आपके पास है, तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस साधना को करने से पहले या आप उस शाबर मंत्र का जाप करने से पहले आप भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में धारण करें। यानी कि अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप इन मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव को अपना गुरु धारण करना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप भगवान शिव को गुरु धारण कर रहे हैं और आप बिल्कुल पावरफुल कोई साधना कर रहे हैं, जैसे कोई सिद्धियां प्राप्त करने की या कोई शक्तियां हासिल करने की। अगर आप इस प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं तो इस प्रकार की साधनाएं ना करें। अगर आप इस प्रकार की ही साधनाएं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप गुरु धारण करें, आप गुरु दीक्षा लें, तब जाकर आप इस प्रकार की साधनाएं करें और इस प्रकार के मंत्रों का जाप करें। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप किसी देवी या देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप उनकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता देती हूँ। आप नाम जाप कर सकते हैं। यानी अगर आप वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं या बीज मंत्रों का जाप करते हैं या आप शाबर मंत्रों का जाप करते हैं, अगर इन मंत्रों में आपकी कोई भी त्रुटि हो जाती है या आप इनका उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं करते या कोई गलती हो जाती है या आप पूरे नियमों का पालन नहीं करते, तो ऐसे में ये मंत्र अपने
गलत प्रभाव भी आपके ऊपर डालने लगते हैं। यानी कि होना तो आपको इससे फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप इनका ठीक तरीके से उच्चारण नहीं करते या नियमों का पालन नहीं करते तो आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या आपके देवी देवता, आपके इष्ट देवी देवता जो भी हैं वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही उच्चारण करें और नियमों का पालन करें। लेकिन जब आप नाम जाप करते हैं तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का ना ही कोई दोष लगता है, ना ही कोई त्रुटि लगती है। और इसके साथ ही नाम जाप का ये भी फ़ायदा है कि आप नाम जाप 24 घंटे कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, आप चलते फिरते आप नाम जाप कर सकते हैं। यानी आप कहाँ जहाँ भी हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, जो भी आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी आप कार्य करते हैं, आप उस समय पर नाम जाप कर सकते हैं। और नाम जाप से आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है और बहुत जल्दी आपके इष्ट देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं। और इसके साथ ही जब आप नाम जाप करते हैं तो आपको कुछ समय बीत जाता है नाम जाप करते करते, तो ऐसे में आपको कई प्रकार की सिद्धियां भी स्वयं ही प्राप्त होने लग जाती है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से नाम जाप करते करते सिद्धियां प्राप्त होती है और कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है, तो उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप कोई साधनाएं करना चाहते हैं या शाबर मंत्रों का जाप करना चाहते हैं या कोई वैदिक मंत्रों का या बीज मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव को गुरु धारण करें। और भगवान शिव को गुरु कैसे धारण किया जाता है, किस प्रकार से वो गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी और चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं और भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि जब आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो बीज मंत्रों का जाप ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जब आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो एकदम से आपके शरीर में ऊर्जा बनने लगती है और वो ऊर्जा अनियंत्रित भी हो सकती है, जिस कारण आपको या आपके शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप जाप करना चाहते हैं, इष्ट देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका नाम जाप करें। जैसे भगवान शिव का शिव शिव आप जाप कर सकते हैं, माँ काली का माँ काली माँ काली, इस तरीके से आप नाम जाप कर सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।